कांग्रेस की एक मीटिंग में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिद्दत से जवाब तलब किया गया। शायद ये पहला मौका है जब राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को उनके पैतरे में घेर लिया और बड़े ही सख्ती लहजे में साफ कर दिया है कि जो कुछ होता रहा है वो हो चुका है। आगे से मनमानी करने की पहले जैसी छूट नहीं मिलने वाली है। राजस्थान कांग्रेस की चौथी लिस्ट फाइनल किए जाने में उनकी कुछ बातें तो मान ली गई हैं, लेकिन उनकी कई सिफारिशों को मंजूरी नहीं मिली है। बसेरी से निवर्तमान विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा का टिकट काट दिया जाना ऐसा ही एक उदाहरण है। सचिन पायलट के किसी समर्थक विधायक का टिकट काट दिया जाना तो अशोक गहलोत की बात माने जैसे ही है। थोड़ा पीछे लौटकर देखें तो अशोक गहलोत ने गांधी परिवार की परवाह करना कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के पहले से ही छोड़ दिया था। अशोक गहलोत का असली रंग तब सामने आया जब सचिन पायलट ने बगावत कर दी और अपने समर्थक विधायकों के साथ होटल पहुंच गए। अशोक गहलोत को ये सब इतना बुरा लगता है कि वो सचिन पायलट को निकम्मा, नकारा और पीठ में छुरा भोंकने वाला तक बताने लग जाते हैं। अशोक गहलोत का गांधी परिवार पर इतना प्रभाव रहा है कि वो जो मन करता है वो बोलते हैं। सचिन पायलट की गांधी परिवार के साथ मुलाकात तक नहीं होने देते, लेकिन एक तरफा मामला कब तक चलता। प्रियंका गांधी की पहल पर राहुल गांधी मिलने के लिए तैयार हो गए थे। सचिन पायलट से बात हुई और उनकी मांगों को लेकर एक कमेटी भी बना दी गई। उसके बाद तो अशोक गहलोत आउट ऑफ नेटवर्क ही हो गए थे। कई महीने तक गांधी परिवार का मैसेज देखने के लिए अजय माकन फोन करते रहे, लेकिन वो कॉल रिसीव ही नहीं करते थे। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से पहले जब आला कमान की तरफ से राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन की कोशिश हुई तो अशोक गहलोत का खेल सबने देखा ही, और अब विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे से वो खुलकर मनमानी करने लगे थे। दिल्ली में हुई कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कांग्रेस के कई सीनियर नेता मौजूद थे। अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की जिद को लेकर राहुल गांधी पहले से ही उनसे जुड़े हुए थे। हो सकता है राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान टिकटों के बंटवारे का दौर याद आ गया हो। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने काफी गुस्से में बताया था कि कैसे बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिलाने के लिए अशोक गहलोत ने उन पर लगातार दबाव बनाए रखा। राहुल गांधी खुद को रोक नहीं पाए और अशोक गहलोत से टिकट दिलाने के लिए अशोक गहलोत ने उन पर लगातार दबाव बनाए रखा। राहुल गांधी खुद को रोक नहीं पाए और अशोक गहलोत से टिकट बंटवारे में खामियों के बारे में सवाल कर लिया। अशोक गहलोत की ही पुरानी बातें याद दिलाकर सवाल हुआ तो वो अपनी सरकार के संकट में साथ देने की दुहाई देने लगे, लेकिन ऐसी बातों का अब गांधी परिवार पर कोई असर नहीं हो रहा। राहुल गांधी को भी ये बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है कि कैसे अशोक गहलोत सचिन पायलट को किनारे कर राजस्थान कांग्रेस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अशोक गहलोत अपनी सरकार के सभी मंत्रियों को फिर से टिकट देना चाहते हैं, तब भी जबकि सुनील कानूगोलू की टीम की तरफ से कुछ मंत्रियों के लिए फीडबैक अच्छा नहीं मिला है। शांति कुमार धारीवाल और महेश जोशी जैसे मंत्रियों को लेकर भी ऐसा ही पेच फंस रही है, जिन्हें विधायक दल की मीटिंग का बहिष्कार करने के लिए दिल्ली से नोटिस भेजा गया था। ये अशोक गहलोत ही है जो सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने के लिए G23 नेताओं पर बरस पड़े थे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे। ये अशोक गहलोत ही हैं जो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव से कुछ पहले तक राहुल गांधी को ही कमान संभाल लेने की हर बैठक में मांग कर बैठते थे। ये अशोक गहलोत ही है जो 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के आगे पीछे कवच कुंडल की भूमिका निभाते नजर आ रहे थे, और इन्हीं वजहों से अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी का भी भरोसा जीता था। लेकिन वो अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। अब तो ऐसा ही लगता है